हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ वैकेंसीज जो कि निकली हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड में। एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। यहाँ पे आप देखोगे डिटेल इस कंपनी की दी हुई है कि ये एक नवरत्न है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसकी जो टर्नओवर है इतनी है। इस कंपनी के बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स में कुछ पोस्टें निकली हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उसके अलावा माइनिंग, कंप्यूटर, ये सभी के अंदर जो वैकेंसीज निकली हैं मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो होगी गेट 2023 का स्कोर। अगर आपने गेट 2023 दिया है तो उसके स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी। तो अब बात करते हैं पोस्ट की। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन मैकेनिकल के सामने पोस्ट लिखी हुई है। अनरिजर्व इतनी है, ईडब्ल्यूएस इतनी है, ओबीसी इतनी है, एससी एसटी टोटल पोस्ट हैं 36 एरिया 1 के लिए। एरिया 2 के लिए टोटल पोस्ट हैं 84, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगी 120। तो ये मैं आपको बताऊंगा एरिया 1 और एरिया 2 क्या है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए लिखा है जैसे DHH, ये एब्रीवेशन सैन की जो है वो डेफिनेशन नीचे दी गई है। थोड़ा सा बेसिकली बता दूं, आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसे यहाँ पे 01 पोस्ट और डी लिखा हुआ है, डी का मतलब है डीफ, यानी कि जिसको सुनाई नहीं देता, और HH का मतलब है हार्ड ऑफ हियर, जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है, यानी मुश्किल से सुनाई देता है। ऐसे करके नहीं सभी की जो है वो फुल फॉर्म नीचे दी हुई है, एनेक्सर दिया हुआ है, उसमें आपको सबकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। जो भी डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए यहाँ पे ये पोस्ट रिजर्व हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल के अलावा, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल होगी, सिविल होगी 71 पोस्ट एरिया 1, 38 में 109 टोटल होगी। सिविल में 15 पोस्ट एरिया 1 और एरिया 2 में 13 और 28 होगी। और माइनिंग में यहाँ एरिया 1 में 0 है, एरिया 2 में 17 पोस्ट हैं, टोटल 17 होगी, यानी कि सभी ट्रेड की मिला के 295 पोस्ट इसके अंदर हैं। अब मैं आपके बताऊँ एरिया 1 और एरिया 2 इसके अंदर क्या है। अब आप देख रहे हो जैसे कि एरिया 1 और एरिया 2 लिखा हुआ है। एरिया 1 में वो स्टेट आते हैं जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो वो लोकेटेड है, और कुछ वेरियस स्टेट्स एंड यूटी भी हैं। ये एरिया 1 है। अगर आपकी जॉब एरिया 1 की जो पोस्ट में लगती है तो इन स्टेट्स में या जो इनके और भी स्टेट्स और यूटी में प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पे लगेगी। एरिया 2 में आएगी माइंस एंड अलाइड सर्विसेज, यानी कि जहाँ पे माइंस हैं या अलाइड सर्विसेज हैं से रिलेटेड, वो देख लो कहाँ पे हैं, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड, उड़ीसा। यहाँ पे आपकी इन 4 स्टेट्स में एरिया 2 में अगर आपकी जॉब लगती है तो वो जॉब यहाँ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कुछ वीडियोस में, सेम ही है इसके अंदर भी सारा प्रोसीजर। और जो एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022 है, कैरिड फॉरवर्ड रिजर्वेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2022, ये आपने एक बार पढ़ लेना है। उसके अलावा जैसे मैंने एब्रीवेशन बताया था ना, डी से डीफ हो गया, HH से हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया, OA से 1 आर्म हो गया, OL से, ये जो ऊपर दिए हुए हैं ये वाले इनके जो एब्रीवेशंस हैं, इनकी जो फुल फॉर्म है वो ये है यहाँ पे। जैसे BL से बोथ लेग हो गया, जिसकी दोनों टांगे नहीं हैं, उसके लिए पोस्ट है। अलग अलग करके सभी कैटेगरीज में यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो निकली हुई हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया क्वालिफिकेशन में क्या रहेगा, गेट का जो 2023 का एग्जामिनेशन का स्कोर, क्वालिफाइड इन गेट 2023, सिर्फ गेट 2023 का रहेगा, 22-21 का इसके अंदर नहीं चलेगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी जैसे कि BTech BE, जो कि फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सभी ट्रेड्स में। जैसे नीचे कंप्यूटर में भी यही मांगी हुई है, सिविल में यही मांगी हुई है, और माइनिंग में यही मांगी हुई है, जो भी कंसर्न डिग्री होती है इनसे। और मिनिमम जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए डिग्री में वो 60% होनी चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए है 50%, ये भी आपने देख लेना एक बार। उसके बाद नीचे कुछ जो जनरल कंडीशंस हैं वो दी हुई हैं। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो AICTE से अप्रूव होनी चाहिए। जो आपकी ब्रांचेज हैं उनके जो कंसर्न जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए उस कोर्स से रिलेटेड। और जो रिजर्वेशन के बारे में लिखा है SC ST OBC, उसके बाद जो GPA CGPA उसके बारे में लिखा है जो 6.0 होना चाहिए, यानी कि 60% होने चाहिए। अगर किसी की डिग्री में GPA या CGPA ऐसा कुछ है तो वो 6 होना चाहिए, और अगर परसेंटेज है तो वो सभी सेमेस्टर की मिला के वो 60% होनी चाहिए अनरिजर्व्ड या OBC कैंडिडेट्स के लिए। ऐसे ही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, ये भी आप पढ़ लेना। SC ST के लिए 50% है एज लिमिट की, तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 30, OBC के लिए 33 और SC के लिए 35, ST के लिए 35। ये आपकी जो एज है जो वो काउंट की जाएगी 1/11/2023 तक।
1/11/2023 तक आपकी एज इतनी इससे कम रहनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 है, 18 से 33 यानी 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप इस डेट तक। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहेगी वो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रहेगी, ठीक है जी। ग्रेड आपका E2 रहेगा। पे स्केल आपका 50,000 से 1,60,000 तक रहेगा, ठीक है जी। इसमें ऊपर दिया हुआ है कि जो ये आपको 50,000 रुपये मिलेंगे 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, 50,000 रुपये आपको ट्रेनिंग पीरियड पे मिलेंगे। और उसके अलावा आपको 35% ऑफ बेसिक पे पर मंथ जो है आपको डियरनेस अलाउंस वो मिलेगा। अलाउंसेज मिलेंगे आपको 35%। कंपनी की टाउनशिप में आपको घर मिल जाएगा या फिर रेंट दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है उसके बाद आप जो E3 ग्रेड में आ जाओगे और जो आपकी सैलरी होगी वो 60,000 से 180 तक रहेगी। 60,000 रुपये आप ठीक पर मंथ में, और जो आपको 30% ऑफ बेसिक पे प्लस DA मिलेगा इसके अलावा, ठीक है जी। ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग एरिया 1, एरिया 2। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन वही जो मैंने ऑलरेडी बताया, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है जी। 40% डिसेबल होना चाहिए पर्सन, एक्स सर्विसमैन का भी रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। और जैसे SC ST का बताया मैंने, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, इसमें जो फ़ी रहेगी यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिटेल में पता लग जाएगा। वैसे यहाँ बताया हुआ है कि नॉन रिफंडेबल रहेगी और 354 रुपये जो है वो सर्विस चार्ज लगेंगे आपके। ये सबको देने पड़ेंगे, चाहे SC है, ST है, OBC है या फिर जनरल है कोई भी, ठीक है जी। एज लिमिट जैसे वही मैंने बताया, 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए और 10 साल जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए, ठीक है जी। 10 साल यानी कि इनकी एज से 10 साल एक्स्ट्रा और मिलेंगे उनको। मेथड ऑफ सिलेक्शन की जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या होगा, गेट का स्कोर देखा जाएगा जिसकी वेटेज रहेगी 80 मार्क्स और जो इंटरव्यू रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 80 और 20 की जो है इसके अंदर वेटेज रहेगी। उसके बाद क्या होगा आपका, जो जैसे इसमें बताया गेट 2023 की जो होगी उसके अकॉर्डिंग प्लस आपका जो इंटरव्यू होगा वो 1:6 का इसके अंदर जो है वो रेशो रहेगा, यानी कि एक पोस्ट पे 6 बंदों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद सिलेक्शन होगी इसके अंदर। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एरिया 1, ये थर्मल पावर प्लांट, इसमें मेरिट वाइज लिस्ट लगेगी जिसमें गेट का स्कोर होगा, इंटरव्यू का स्कोर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी वो एरिया 1 और एरिया 2 में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो पर्सन सेलेक्ट होंगे। ऐसे ही इसमें बताया फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगी जिसमें 100 मार्क्स का टोटल रहेगा, वही गेट का 80 और उसका 20। अगर किसी के जैसे नंबर सेम आ जाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट सीनियर मोस्ट कैंडिडेट बाय द एज विल बी प्लेस्ड हायर, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है जी। और ऐसे ही कुछ चीज़ें मेडिकल फिटनेस के बारे में लिखा हुआ है कि जो आप मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है जी। आपकी जो जॉब की शुरू होने से पहले आपका मेडिकल होगा जो कि स्टैंडर्ड होंगे, जिसमें जो इनकी मेडिकल ऑफिसर होंगे वो आपको कंपनी के वो आपको चेक करेंगे आपका मेडिकली फिट हो या नहीं, ठीक है जी। जनरल कंडीशंस है कुछ, जैसे कि आप इंडिया के जो नेशनल लोन चाहिए, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें वो आप पढ़ लेना, नॉर्मल सी हैं। AICTE से अप्रूव होनी चाहिए, गेट 2023 होना चाहिए, NOC आपने लेनी है। अगर किसी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी PSU में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो NOC आपको लेनी पड़ेगी। इसमें क्या रहेगा, जो NLCIL है वो सारी राइट्स रिजर्व करती है, ठीक है जी, यानी कि उनको पूरा अधिकार है किसी भी टाइम किसी भी चीज़ को चेंज करने का। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें इसमें ऐसे ही लिखी हुई हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना, इतनी कुछ ज़्यादा ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको समझ आ जाएगी एक बार पढ़ने से ही, ठीक है जी। उसके बाद सर्विस एंड एग्रीमेंट बॉन्ड, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो आपको एग्रीमेंट बॉन्ड भरना होगा ना वो आपको 3 लाख रुपए का वैल्यू का आपका बॉन्ड होगा और 3 साल के लिए आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आपको 3 साल मिनिमम इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपको 3 लाख रुपए यहाँ भरने पड़ेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ जर्नल चीज़ें हैं, हाउ टू अप्लाई में क्या रहेगा कि जैसे अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा क्लिक करके वहाँ पे जो है अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। सारे जो आपको कॉरस्पॉन्डेंस होगी वो आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ वहीं पे आपका रहेगा मोबाइल नंबर पे, और जो आपका ईमेल आईडी है उस पर सारी कॉरस्पॉन्डेंस रहेगी, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर कुछ यही जनरल सी कंडीशन लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, ये आप पढ़ लेना एक बार। सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस होना है, फ़ी भी ऑनलाइन होनी है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। इसमें जो 500 रुपये फ़ीस रहेगी वो अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी, प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी 354 रुपीज़, आपके टोटल बनने होंगे आपको 854 रुपीज़। ऐसे SC ST PWD कैंडिडेट्स को
कोई भी फ़ीस नहीं देनी एप्लीकेशन फ़ीस, लेकिन इनको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 354 रुपये, यानी कि 18% जीएसटी के साथ 300 + 54। तो ये सबके लिए रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कोई भी ये जो फ़ी आप दे रहे हो ये रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है जी। ये ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इसके अंदर, ये पढ़ लेना आप। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या रहेगा, नीचे कुछ चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए कि हाई क्वालिटी के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर जो उसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए, जो 50 KB से कम होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे ही करके इसमें प्रूफ ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें, आधार कार्ड लिखा हुआ है, 250 KB, सबकी अलग अलग जो है वो स्पेसिफिकेशन है। ये आप एक बार देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखोगे सब, कोई 2.5 MB का है, कोई 250 KB का है, कोई PDF है, कोई JPG है फाइल है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। जो इसके अंदर डिस्प्यूट का रहेगा वो इंस्टीट्यूटेड ओनली इन चेन्नई एंड द कोर्ट्स ट्रिब्यूनल, चेन्नई के कोर्ट्स में ही आप इसको चैलेंज कर सकते हो, किसी भी तरह कोई डिस्प्यूट रहता है अगर। लास्ट में बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन की डेट, जो कि 22/11 से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन होनी, और ये कब तक होगी, 21/12 तक होगी, यानी कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, आप अभी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जो पेमेंट की डेट है वो 21/12 तक है। ये भी आपने थोड़ा जल्दी कर लेना है अपनी पेमेंट वगैरह, ताकि आप लेट ना हो। जिन्होंने फ़ी भी पे कर दिया और रजिस्टर भी कर दिया, उनके लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की, वो भी 22/12 ही रहेगी, 22 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप इनको फिल कर लें। अब लास्ट में आप देखोगे एक कुछ एनेक्सर लगा हुआ है, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी है वो सारी इसके अंदर दी हुई है, इस कैटेगरी में है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया इनकी फुल फॉर्म। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।